हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। आई होप कि आप उन सबको एंजॉय कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ सीखने को डेफिनेटली हमें यहाँ मिल रहा है। आपके थ्रू मुझे भी सीखने को मिल रहा है और मेरे थ्रू आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है CRT। CRT आप लोगों को पता होगा, CRT मॉनिटर्स, जो कि काफ़ी चलने में आए थे एक्चुअली एक टाइम पे, बट अभी इनको रिप्लेस करके LED, LCD, ये सब काफ़ी पिक्चर में आ रहे हैं। बट पहले हमें वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है CRT। तो CRT से को स्टार्ट करते हैं। जो इसका स्टैंडर्ड नेम है उसके साथ, तो इसका नाम है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ये मीन्स कि CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। तो ये क्या है, नॉर्मली कन्वेंशनल कंप्यूटर है जो कि साइज में काफी बड़े होते हैं और इनका व्यूइंग एंगल भी काफी वाइड होता है। और ये कैथोड रे ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब है जो कि वन और मोर इलेक्ट्रॉन गन को कंटेन करता है टू एंड फ्रो अक्रॉस द फॉस्फोरस स्क्रीन, और हम जो कह सकते हैं जो हमें डिस्प्ले स्क्रीन होती है उससे, जो कि डिस्प्ले करने के लिए हमें रिप्रेजेंट होती है एज ए डिस्प्ले फॉर्म में। तो कैथोड रे ट्यूब क्या है, एक वैक्यूम ट्यूब है दैट कंटेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन गन्स टू एंड फ्रो अक्रॉस द स्क्रीन और अ फॉस्फोरस स्क्रीन दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द इमेजेस। तो इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन गन्स इसमें बीन्स को जनरेट करते हैं, और जो ये बीन्स कोलाइड करते हैं उस स्क्रीन की तरफ डॉटेड फॉर्म में, और प्रेजेंट करते हैं स्क्रीन को, और लाइट को जनरेट करते हैं, इमिट करते हैं, लाइट को डिस्प्ले करते हैं। तो इनका काम क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन गन का काम नॉर्मली बीम को जनरेट करना, जो कि स्क्रीन को कोलाइड करेगी, डायरेक्टली फॉस्फोरस स्क्रीन के ऊपर जाएगी और लाइट को इमिट करेगी। तो इसका काम ये रहता है। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है और कैसे ये स्क्रीन पे हमारे एक ड्राइंग बना रही है। तो इस वे में ये काम करता है CRT। तो हम अभी टोटल इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर लगे होते हैं, क्या क्या प्लेट्स है इसके अंदर। तो वन बाय वन हम वो डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आप देख भी पा रहे हैं कैसे एक इलेक्ट्रॉन बीम्स आ रही है और हमारी स्क्रीन को ड्रॉ कर रही है। तो अभी हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि CRT का एक्चुअली क्या होता है और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो अगर बेसिक प्रिंसिपल की हम इसकी बात करें, तो इसमें दो मेटल प्लेट होती है जो कि कनेक्टेड होती है हाई वोल्टेज सोर्स के थ्रू, सोर्सेस से। तो इसमें क्या रहता है, टू मेटल प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज सोर्सेस। तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज प्लेट होती है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट होती है। तो नेगेटिव चार्ज प्लेट को हम यहाँ पे कैथोड बोलते हैं एंड पॉजिटिव चार्ज प्लेट को हम एनोड बोलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, जो टू प्लेट्स होती है उनमें एक नेगेटिव चार्ज होती है जो कि कैथोड कहलाती है, और एक पॉजिटिव चार्ज होती है जिसको हम एनोड बोलते हैं। तो कैथोड रे क्या कहती है, नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज में हम बोल सकते हैं उन्हें एनोड बोल सकते हैं। एंड इनका काम एक्चुअली क्या है, वेयर इट पासिस थ्रू अ होल। ये क्या करती है नॉर्मली, जो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन गन हमारे इसमें जो पास हो रही है बीम, तो ये क्या करती है, वेयर इट पासिस थ्रू अ होल एंड कंटिन्यू ट्रेवलिंग टू द एंड ऑफ द ट्यूब। ये एक ट्यूब की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट हो रहा है सारा। तो इसके अंदर हमारी इलेक्ट्रॉन बीम ट्रांसफर होती है और जाके स्क्रीन पे मिलती है, और जैसे ही वो स्क्रीन पे फॉस्फोरस स्क्रीन पे मिलती है तो हमारी इमेज ड्रॉ हो जाती है। एंड व्हेन द रे स्ट्राइक द स्पेशली कोटेड सरफेस, जैसे कि हम बोल सकते हैं जो ये रे आ रही है, ये बीम्स आ रहे हैं, तो ये कोटेड सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं डायरेक्टली। तो इसमें क्या रहता है, द कैथोड रे प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग ब्राइट लाइट। जैसे ही ये रेज नॉर्मली, ये वाली रेज इस कोटेड स्क्रीन को टच करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो डायरेक्टली क्या होगा, ब्राइट लाइट जनरेट होती है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। बेसिक डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आया होगा कि क्या पॉजिटिव चार्ज प्लेट होती है, क्या नेगेटिव चार्ज प्लेट होती है, और कैसे ये बीम ट्रांसफर हो रहा है। जैसे ही बीम ये एंड ट्यूब के एंड पॉइंट पे जाएगा तो फॉस्फोरस स्क्रीन के थ्रू हमें हमारी इमेज देखने को मिलती है, और जैसे ही ये कोटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, यानी कि कोटेड को स्ट्राइक करता है, तो हमें जस्ट उसमें एक लाइट, ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है। तो अब पहले हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन गन में ये जो मेन इसकी फंक्शनैलिटी है वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, तो हम ये सब इसमें डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गन एक ऐसा डिवाइस है जो कि CRT में यूज होता है फॉर डिस्प्लेइंग द इमेजेस ऑन द फॉस्फोरस स्क्रीन।
तो इसका काम क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो सीपीयू में सीआईटी में यूज होता है, जो कि डिस्प्ले करने का काम करता है इमेजेस को, कहाँ पे, फॉस्फोर स्क्रीन पे। तो इलेक्ट्रॉन गन इमिट्स द इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करता है, इमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स को एंड फॉर्म्ड इनटू द बीम, यानी कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गन इमिट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और एक फॉर्म जनरेट कर देगा, बीम की फॉर्म जनरेट कर देगा। किसकी हेल्प से करेगा ये, हीटर की हेल्प से, कैथोड की हेल्प से, ग्रिड और कंट्रोल ग्रिड हम बोल सकते हैं इसको, उसकी हेल्प से, प्री एक्सिलरेटिंग एनोड की हेल्प से, फोकसिंग एनोड की हेल्प से एंड एक्सिलरेटिंग एनोड की हेल्प से। तो इनका काम, इनके थ्रू ये क्या करता है, नॉर्मली बीम्स में इनको कन्वर्ट कर देता है, इनकी इनकी फॉर्म को बीम में चेंज कर देता है इलेक्ट्रॉन गन। तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, इसका मेन फंक्शनैलिटी है इलेक्ट्रॉन गन की, तो वो क्या है वो हम देखते हैं। द फंक्शनैलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन असेंबली इज टू प्रोवाइड अ फोकस इलेक्ट्रॉन बीम। इसका मेन काम क्या है, असेंबली इज टू प्रोवाइड अ फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम, यानी कि मेनली इसका काम इसी ऐसा जो बीम प्रोवाइड करना जो कि फोकस्ड करे प्रॉपरली विद द एक्सिलरेटेड टूवर्ड्स द फॉस्फोरस स्क्रीन। तो ये जस्ट ध्यान रखता है कि ये ऐसा बीम प्रोवाइड करे जो पूरा फोकस करे, फोकस्ड फॉर्म में काम करे और डायरेक्टली फॉस्फोरस स्क्रीन पे जाके लगे। और किसकी हेल्प से करता है ये इन सबकी जो इनकी टर्मिनोलॉजीज है इलेक्ट्रॉन गन की, इनके थ्रू करता है। हीटर हो गया, कैथोड हो गया, ग्रेड हो गया, प्री एक्सिलेटेड एनोड हो गया, एक्सिलरेटिंग एनोड हो गया, फोकसिंग एनोड हो गया, इनके थ्रू ये काम करता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि हीटर क्या होता है। तो हीटर क्या है, हीटर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी पास हो रही है उसको हीट में कन्वर्ट करता है। नो, इसका काम ये रहता है। ये एक रेसिस्टर्स होता है, that resistor होता है which block or we can say that the obstruct the flow of current। ये क्या करता है, एक ऐसा रेसिस्टर्स है जो कि करंट को ब्लॉक करता है, करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, कट ऑफ करता है, यानी कि जैम कर देता है करंट को, और उस करंट को कन्वर्ट कर देता है थर्मल एनर्जी में। तो हीटर का काम ये रहता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हीटर का काम क्या है। नॉर्मली कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है, और इसके अंदर रेसिस्टर्स होते हैं जो कि ब्लॉक कर देते हैं करंट फ्लो को और कन्वर्ट कर देते हैं इनको थर्मल एनर्जी में। तो इसका मेन काम ये रहता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं ग्रिड और कंट्रोल ग्रिड हम कह सकते हैं इसे। तो कंट्रोल ग्रिड इज एन इलेक्ट्रोड यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। तो ये क्या है, एक वैक्यूम ट्यूब है जो कि कंट्रोल दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड इलेक्ट्रॉन। तो कंट्रोल ग्रिड का काम क्या रहता है, नॉर्मली ये क्या करता है, एक वैक्यूम ट्यूब ही है जो कि फ्लो को कंट्रोल करता है, कहां से कहां तक, कैथोड से लेके जो इसके एनोड है, फोकसिंग एनोड है, यहां तक कंट्रोल करने का काम करता है। किसका, ग्रिड का काम रहता है ये नॉर्मली हम बोल सकते हैं एक निकल सिलेंडर होता है। निकल मीन्स की कोटेड, मीन्स की हम बोल सकते हैं एक केमिकल एलिमेंट है जो कि ग्रिड है ना, ये जो कोटेड विद निकल केमिकल होता है, निकल सिलेंडर से बना हुआ होता है, और इट हैज अबाउट 50 mm लॉन्ग, यानी कि 50 mm लॉन्ग होता है ये नॉर्मली। और इसका मेनली काम क्या है, कैथोड से लेके फोकसिंग एनोड के बीच में जो भी कंट्रोल है उनको मैनेज करने का काम रहता है। अब हम डिस्कस करते हैं प्री एक्सिलरेटिंग एनोड और एक्सिलरेटिंग एनोड। प्री एक्सिलरेटिंग एनोड और एक्सिलरेटिंग एनोड एक्सिलरेटेड द बीम पासिंग थ्रू द गन। जो भी इसके अंदर गन जो बीम पास हो रहे हैं उनको एक्सिलरेट करने का काम करता है। अब एक्सिलरेट क्या होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि undergo change in a velocity, यानी कि the speed of something in a given direction। तो ये क्या करता है, जो भी स्पीड है जो भी डायरेक्शन में जा रही है उनको एक्सिलरेट करने का काम करता है। कौन करता है, प्री एक्सिलरेटिंग एनोड और एक्सिलरेटिंग एनोड, एंड दीज एनोड आर कनेक्टेड टू द हाई पोटेंशियल फॉर एक्सिलरेटिंग द एनोड। तो ये क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं हाई पोटेंशियल फॉर एक्सिलरेटिंग द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि फोकसिंग एनोड क्या रहता है। फोकसिंग एनोड का काम क्या रहता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं आफ्टर पासिंग थ्रू प्री एक्सिलरेटिंग एनोड एंड एक्सिलरेटिंग एनोड द इलेक्ट्रॉन आर पासिंग थ्रू द focusing beam. The focusing anode or beam produces the beams of
शार्पली फोकस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन बीम इसके अंदर पास हो रहा है उसके अंदर प्रॉपरली फोकस करता है कि ये प्रॉपर वे में जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो उसका मेनली काम फोकस करने का रहता है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो हम देखते हैं द इलेक्ट्रॉन गन्स आर प्लेस्ड इनसाइड द ग्लास ट्यूब्स। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन गन क्या कहाँ प्लेस होता है, ग्लास ट्यूब के अंदर प्लेस किया जाता है, सो दैट द इलेक्ट्रॉन बीम डिड नॉट इंटरेक्ट विद द एयर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या रहता है, ये पूरा ग्लास से कवर होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन गन एयर मॉलिक्यूल से डील नहीं कर सकते, इंटरेक्ट नहीं कर सकते, जो कि काफी सेफ्टी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो अगर कुछ समझ में आया होगा कि वर्किंग इलेक्ट्रॉन गन्स क्या है, जैसे कि कैथोड से एग्जिट होने के बाद इलेक्ट्रॉन गन कंट्रोल ग्रिड के पास होते हैं। कंट्रोल ग्रिड जो कि निकल मटेरियल का बना हुआ होता है और जिसकी इंटेंसिटी ऑफ अ कंट्रोल बीम्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द कैथोड। तो उसमें जो इसकी इंटेंसिटी है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड कितने हुए हैं कैथोड के थ्रू। और उसके बाद हम देखते हैं, इसी में हमने देखा कि द इलेक्ट्रॉन विच पासेस फ्रॉम द कंट्रोल ग्रिड इज एक्सीलरेटेड बाय द हाई पॉजिटिव पोटेंशियल विच इज अप्लाइड अक्रॉस द प्री एक्सिलरेटेड एंड एक्सिलरेटेड ग्रिड, यानी कि ग्रिड के थ्रू, ग्रिड के बाद वो प्री एक्सिलेटेड एनोड एंड एक्सिलेटिंग एनोड के थ्रू फोकसिंग एनोड को फोकस करते हुए प्रॉपरली आगे की तरफ डायरेक्शन में मूव होते रहते हैं। तो यही इसका मेन फंक्शनैलिटी है। और जो ये मूविंग का प्रोसीजर है फोकसिंग एनोड के बाद, द बीम आफ्टर पासिंग थ्रू द फोकसिंग एनोड पासिंग थ्रू द, इसके बाद ये क्या करता है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स के थ्रू होके डायरेक्टली फॉस्फोरस स्क्रीन को स्क्रीन के ऊपर जाके मिलता है, जिसके थ्रू हमें डेटा डिस्प्ले होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या होते हैं। तो ये प्लेट क्या होती है, नॉर्मली दीज प्लेट्स आर प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन गन एंड द स्क्रीन। तो ये क्या है, ये प्लेट्स इलेक्ट्रॉन गन के बीच में और स्क्रीन के बीच में प्लेस की जाती है। एंड पर्पस क्या है इनका, इट कैन डिटेक्ट द बीम अकॉर्डिंग टू द इनपुट सिग्नल। तो जो इनपुट सिग्नल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये बीम को डिटेक्ट करते हैं और इट कैन एम्पलीफाई द सिग्नल टू अ लेवल विल बी प्रोवाइडेड द डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। तो इसका काम क्या है, इट कैन एम्पलीफाई द सिग्नल। सो इस सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है टू अकॉर्डिंग टू जो इनकी लेवल है उनके अकॉर्डिंग, और उनको उन्हीं लेवल के अकॉर्डिंग उनको डिफ्लेक्ट करके इलेक्ट्रॉन बीम को आगे पास करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं कि एक्वाडैग कोटिंग क्या होती है। तो एक्वाडैग एक ट्रेड नेम है फॉर अ वाटर बेस्ड, मतलब क्या है ये, एक्वाडैग एक ट्रेड नेम है फॉर अ वाटर बेस्ड कोलोइडल ग्रेफाइट कोटिंग कॉमनली यूज्ड इन अ सीआरटी। तो ये क्या है, कोलोइडल ग्रेफाइट कोटिंग है जो कि सीआरटी में नॉर्मली यूज की जाती है। तो पहले जो हमारे बीम्स आते हैं वो इसको कोलाइड करती हैं, और इसके जैसे ही इसे कोलाइड करते हैं तो एक लाइट प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद ये फॉस्फोरस स्क्रीन पे जाके हमें डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम क्या होता है। इलेक्ट्रॉन बीम यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स और जो आए हैं तो वही होते हैं इलेक्ट्रॉन बीम। तो इलेक्ट्रॉन गन इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म देम इनटू द बीम बाय द हेल्प ऑफ, जो कि हमने अभी पढ़े इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू। इलेक्ट्रॉन गन में जैसे हीटर, प्री एक्सिलरेटेड, फोकसिंग एनोड, एक्सिलरेटिंग एनोड, ग्रिड, कैथोड, तो इनके थ्रू ही इन्हें बीम की फॉर्म दी जाती है। और लास्ट आता है फॉस्फोरस स्क्रीन। फॉस्फोरस स्क्रीन क्या करता है, एमिट्स फोटोन्स if accelerated electrons hit the material। तो फॉस्फोरस स्क्रीन का काम क्या रहता है, जो भी हमारा जो बीम है डायरेक्टली इसको टच करेगी या स्ट्राइक करेगी तो हमें हमारी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो अभी हमने यहाँ पर यही सब डिस्कस किया कि क्या इलेक्ट्रॉन गन्स होते हैं, वर्किंग मैकेनिज्म क्या क्या है, हीटर क्या होते हैं, जो इनके इलेक्ट्रॉन गन्स की टर्मिनोलॉजी थी वो हमने सब डिस्कस करी यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं कि बेसिक एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं सीआरटी के। तो सीआरटी काफी सस्ता होता है, जिसमें लेस एक्सपेंसिव है, जो कि अदर टेक्नोलॉजी जैसे कि एलईडी हो गया उन सबसे काफी सस्ता होता है ये। दे ऑपरेट एट एनी रिजोल्यूशन, यानी कि सीआरटी हर एक रिजोल्यूशन पे काम करने के लिए कैपेबल है। और ज्योमेट्रिक एंड आस्पेक्ट रेशियो विद इंक्रीज, ज्योमेट्रिक एंड आस्पेक्ट रेशियो विदाउट डिक्रीजिंग द इमेज क्वालिटी। जो भी इसकी आस्पेक्ट रेशियो अगर हम इंक्रीज करना चाहें या डिक्रीज करना चाहें तो इसकी इमेज की क्वालिटी खराब नहीं होती।
CRT produces the very best color and a gray scale for all professional कैलिब्रेशन। तो ये क्या करता है, बेस्ट कलर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाता है, जो आज के टाइम में इतना LCD एंड LED प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। जो कि हमें पता होगा RGB, जो रेड ग्रीन ब्लू कलर की हम डिस्कशन करते हैं नॉर्मली, तो वो लेटर ऑन टॉपिक भी हम कभी डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर RGB क्या होता है, कैसे ये वर्किंग करता है। तो CRT क्या बेस्ट कलर मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाता है विद द हेल्प ऑफ RGB। इसमें एक्सीलेंट व्यूइंग अवेलेबल है, यानी कि जो एंगल्स है देखने के वो भी काफी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू LED एंड LCD, एंड इट मेंटेन्स गुड ब्राइटनेस एंड गिव्स लॉन्ग लाइफ सर्विसेज। इसकी ब्राइटनेस काफी अच्छी होती है, और अगर हम लाइफ लॉन्ग की बात करें तो इसकी जो एज है इसकी काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू LED एंड LCD। आई होप कि आपको CRT का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन और अपने जो डाउट्स है वो मेंशन कर सकते हैं, जिसके थ्रू मैं आपको डायरेक्टली आपके डाउट क्लियर करूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।